वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदनाम क्रैक जीके विद कमर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छा है। एक कैदी के ऊपर जेल में क्या क्या एक्टिविटी की जाती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में आज पूरा हम डिटेल से बताएंगे कि एक कैदी के ऊपर क्या क्या जुर्म उठाया जाता है, क्या क्या उठाता है वो। आज हम पूरा जेल के अंदर जितने भी एक्टिविटी होती है उसके बारे में बताएंगे। तो जेल में खाना कितने टाइम दिया जाता है, जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं आप या नहीं ले जा सकते हैं, फांसी की सज़ा सुनाते दौरान जज कलम को क्यों तोड़ देता है, फांसी के पहले कौन कौन सी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं और क्या इच्छाएं प्रकट करता है कैदी तो उसे पूरा किया जा सकता है। जेल जो होता है राज्य सरकार के अधीन काम करता है, ठीक ना। तो जेल की पुलिस नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। इनका एक बहुत ही अजब रुतबा होता है। इसमें बाहर पुलिस वाले ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अंदर आप लोग को पुलिस वाले बहुत ही कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि अंदर का पूरा काम ये कैदी करते हैं। क्योंकि अंदर का पूरा जो काम होता है कैदी करते हैं और बाहर पुलिस वालों की ज़्यादा ड्यूटी होती है, अंदर कम पुलिस वाले होते हैं। कैदी शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं मिलता। काहे नहीं मिलता? काहे कि कोई कैदी होता है जो 10 या 15 दिन के लिए जाता है तो उसे नंबर नहीं मिलता है। कभी वो जाएगा, घूमेगा, खाएगा, फिर चलाएगा तो बर्बादी होगा। तो और जो दूसरा कैदी होता है ज़्यादा समय के लिए जाता है तो उसे नंबर दिया जाता है, एक कपड़ा दिया जाता है कि तुम अब इसी में रहना, अब इसी में रहना। ऐसा इसमें भी कैदियों का अलग अलग रूम रहता है। जैसे जो खतरनाक कैदी होते हैं उनको एक तरफ और जो नॉर्मल कैदी होते हैं उनको एक तरफ। क्योंकि खतरनाक वाले क्योंकि आपस में झगड़ा करने लगेंगे, लड़ाई करने लगेंगे, वो किसी का मर्डर कर देंगे, इसीलिए उन सबको अलग अलग कमरे में रखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें प्रतिदिन एक कैदी के ऊपर 52 रुपये का खर्च आता है, प्रतिदिन एक कैदी के ऊपर। और उन्हें सुबह 7 बजे ही नाश्ता उपलब्ध करा दिया जाता है और नाश्ते में एक चाय का रहना कंपलसरी रहता है। और चाय के अलावा चना दे दिया जाता है, पावरोटी दे दिया जाता है, बिस्किट दे दिया जाता है, दलिया दे दिया जाता है, ये सब मिलता है। और ये जो बिस्किट होता है काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि जेल के अंदर ही कैदी बनाते हैं बिस्किट को। और दोपहर का खाना 11 से 12 बजे के बीच में आपको उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसमें रोटी 4 ठो रहती है, दाल थोड़ा सा रहता है, चावल थोड़ा सा रहता है और सब्जी मौसमी सब्जी रहती है। और ये दाल बहुत पतला होता है, आपको बहुत ही कम खाना मिलता है कि आप मतलब बीमार ना पड़ें। देखिए फ्रेंड्स, रात के खाने की बात करें तो रात का खाना आप 5 बजे ही आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। आपको 9 बजे खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मन करे तो आप 5 बजे खाइए, आप मन करे तो 9 बजे खाइए, आपको कोई गर्मा के देने वाला नहीं रहता है। और इस खाने को कैदे ही बनाए रहते हैं। और ये जो रात का खाना होता है दोपहर के खाने की अपेक्षा ही मिलता है। इसमें 2 रोटी बढ़ा दी जाती है और चावल नहीं मिलता है, दाल मिलता है और सब्जी रहता है। और ये जो रात का खाना रहता है ये इसमें मतलब बहुत ही कम तेल मसाले वसाले डाले जाते हैं, क्योंकि आप अगर मसाले ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और बीमार पड़ेंगे तो इसी हॉस्पिटल में जाएंगे। और हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें बहुत ही कम बेड रहता है, तो कम बेड रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। और कई कैदी होते हैं कि इसी खाने को खाओ के मोटा के जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ही अच्छे शरीर वाले आते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम जेल के अंदर कैंटीन के बारे में बात करते हैं। अगर कैंटीन की बात करें तो अगर आपको जेल के अंदर जो खाना वाना मिलता है उससे आप पेट नहीं भर रहा है, आप पैसे आपके पास घर पे बहुत सोर्स है, तो आप एक्स्ट्रा खाना भी कैंटीन से आप खरीद सकते हैं। कैंटीन से आप एक्स्ट्रा खाना भी खरीद सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और फैमिली की बात करें तो फैमिली से भी अपना खाना मंगवा सकते हैं, जैसे मूली हुआ, सलाद हुआ, अचार हुआ, ये सब और सामान अंतरसंस सामान आप मंगवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। आप कोई भी जरूरतमंद सामान आप कैंटीन से खरीद सकते हैं, उधार नहीं पैसा देकर।
अब जेल के अंदर करेंसी की बात करें तो करेंसी की बात करें तो आप अगर जेल के अंदर जाते हैं तो कुछ पैसा लेके जाते हैं, और ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो आपके घर वाले भी चाहते हैं तो आपको पैसा देते हैं। लेकिन आपसे जो सीनियर कैदी उदी रहता है वो मरखा और का टाइप का रहता है, वो आपको पैसे छीन लेगा, आपको चुरा लेगा। तो इससे बचने के लिए वहाँ कूपन प्रयोग होता है। और ये जो भारत की करेंसी होती है आरबीआई वाला रुपया नहीं चलता है। और ये जो करेंसी है उसको आप चेंज, करेंसी को आप चेंज कर सकते हैं कूपन में, और वहाँ कूपन चलता है। आप कूपन रखेंगे तो आपका पैसा वैसा मार्खा वाले जो रहते हैं आपसे सीनियर चुरा नहीं पाएंगे। तो वहाँ 2 का, 5 का, 10 का, 20 का कूपन आप रख सकते हैं अपने पास है। आप वहाँ करेंसी को चेंज कर सकते हैं कूपन में, और ये कूपन आप ही के नाम का होता है। और ये जो भारत की जो करेंसी है वहाँ चलता नहीं है, जो आरबीआई वाला है वहाँ नहीं आप जा सकते, इसलिए कूपन में हम लोग परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम कैदी से मुलाकात की बात करेंगे। अगर आपको मुलाकात करना है तो आप जाके कैदी से मिल सकते हैं। अगर आपके अभिभावक हैं या फ्रेंड हैं या और कोई है तो आप मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मुलाकात करने के लिए कुछ आपको चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। कैदी का नाम पता रहना चाहिए, उसके पिता का नाम, और किस जेल नंबर में है ये पता रहना चाहिए। अगर आप मतलब जाते हैं तो कुछ सामान लेके जाते हैं, कुछ गिफ्ट उफ्ट लेके जाते हैं, तो जो बाहर के पुलिस होते हैं इनको आप दे देंगे तो ये आपको मतलब आपके जो कैदी रहता है उसके पास पहुँचा दिया जाता है चेक चाक करके। अगर कोई ख़राब सामान अब देंगे तो कैदी को नहीं दिया जाता और उसका जो सज़ा भी बढ़ा दिया जाता है। और अगर जाएं तो गुटखा नॉट अलाउ है। अब गुटखा को नहीं ले जा सकते, क्योंकि गुटखा अगर खाएंगे थूकेंगे, इधर उधर थूक थाक करेंगे, तो ये आप ही को सफाई करना पड़ेगा। ये कैदी ही उसके अंदर सफाई करते हैं। अब मिलने का समय मात्र 10 से 3 बजे तक आप मिल सकते हैं। अगर 3 बजे के बाद जाएंगे तो नहीं मिल सकते हैं। और हफ्ते में आप बस 3 ही बार मिल सकते हैं। लेकिन जो खतरनाक, देखिए एक बात और बता दें, जो खतरनाक कैदी होते हैं उनको डेली नहीं, आप एक आध महीने में, एक हफ्ते में एक ही बार मिल सकते हैं। और कुछ नॉर्मल कैदी होते हैं 2 बार मिल सकते हैं। अब कुछ और नीचे वाले कैदी होते थे आप हफ्ते में 3 बार मिल सकते हैं। लेकिन खतरनाक वाले को नहीं, कभी कभी मिलने ही नहीं दिया जाता है। मिलने के लिए 15 से 20 रुपए की आपकी फीस लगेगी, तब ये फीस देके आप कैदी से मिल सकते हैं। ऐसे भी हम हमारे सामने केस देखने को मिलते हैं कि कोई फर्जी एफआईआर में आपको फंसा देता है, या कई स्टूडेंटों को ये डर रहता है जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका पड़ोसी वाला गलत सलत केस में उसको फंसा देता है। आगे मैं ये भी बता दूंगा कि जब फर्जी एफआईआर आपके ऊपर होता है तो नाम को कैसे हटा सकते हैं। कई स्टूडेंट टेंशन में हो जाते हैं कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भैया नहीं जाएगी, हम आगे वीडियो में बता देंगे कि फर्जी एफआईआर से कैसे आप बच सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका नाम फर्जी एफआईआर में चला गया है तो आपका गारंटी देता हूं कि जॉब होगा। नियम है, बस आप जानते नहीं है तो आपको नहीं पता है। जेल के अंदर लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और पुस्तकालय भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं अच्छी तरह से। आपको इग्नू से आप एग्ज़ाम देंगे, इग्नू से आपका वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाहर से मार काट करके गए हैं तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जेल के अंदर कैदियों को खुद ही काम करना होता है और अपना काम खुद करते हैं। और उस जेल के अंदर एक ग्रुप होता है। अगर आप ज़्यादा दिन रह रहे हैं तो आप ग्रुपबाजी समझ जाए, नहीं तो मार और कूट काट के वही में सब धांस सोच देंगे सब। तो आपको एक ग्रुपबाजी पता रहना चाहिए। क्या होता है उसमें, माली का काम होता है, कुक का काम होता है, कुछ फैक्ट्रियों का काम होता है, ये सब काम होता है। पैसा मतलब आप अगर जा रहे हैं तो जाते वक्त ही पैसा देना पड़ेगा। अगर पूछा जाएगा कि आप काम करेंगे कि पैसा देंगे, तो अगर पैसा देना चाहिए तो पैसा, लेकिन काम वाला अच्छा होता है। अगर मान लीजिए आप कहीं वैसे ही चले गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मार काटी करके जाइए, कोई वैसे ही अगर चले गए हैं तो आप पैसा मत दीजिएगा। आप ऐसे, हम पैसा को हाथा बोला जाता है। हर एक दिन काम का 20 रुपये बनता है। अगर 1 महीने काम करे तो 600 हुआ, तो हर एक दिन 20 रुपये बनता है। और भोजन में आपको काम करते हैं तो भोजन में कुछ और बढ़िया चीज़ डाल दिया जाता है। आप पेट भर के बढ़िया से मांग के भी खाना खा सकते हैं उसमें। जो जज होता है फांसी की सज़ा सुनाते वक्त वो अपनी कलम को तोड़ देता है, क्योंकि यह बात का संकेत है कि अब हम आपके जो फांसी की सज़ा सुना है अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह कलम अब किसी काम की नहीं रही। क्योंकि ये कलम रहने के बावजूद भी हम आपकी सज़ा में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। बस दिखाने के लिए, जैसे दूल्हा जाता है उसको परछाना होता है वैसे ही कलम तोड़ता है। ये दूसरा कलम लेके लिख नहीं देता। और इस पे लिखता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ जब तक ये मरता नहीं है। और वहाँ पे एक डॉक्टर रहता है, अभी लटके ही रहिएगा तो उसको आपको आके चेक करता है। अबे ससुरा अभी जिंदा है, उसे छोड़ दो ऐसे ही।
अक्सर फांसी सुबह में ही होती है, सुबह में अच्छा रहता है, भीड़ भाड़ नहीं रहता है, इसलिए सुबह में कर दिया जाता है। और ये आता है तो ये जो जल्लाद होता है इसका मुंह नहीं दिखता है। और ये काले कपड़े से क्यों ढक रहा है कि मान लीजिए अगर लटकाया जा रहा है तो मुंह बनाएगा इधर उधर तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए काले कपड़े से ढका जाता है। फांसी पे लटकाने से पहले उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है कि तुम्हारा ख्वाहिश क्या है। तो पूछा जाता है कि तुम्हारा ख्वाहिश किससे मिलोगे, तुम कौन सा खाना खाओगे, या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है तो पढ़ लो, ये सब ख्वाहिश पूछा जाता है। इससे ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी करे। ये नहीं कहेगा कि हम BMW कार में घूमेंगे, ये सब नहीं। फांसी पर लटकने से पहले जल्लाद उसके कान में कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये तो यही मेरा काम है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फांसी के बाद इनकी शरीर को पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को दे दिया जाता है कि अब जिस धर्म के उस धर्म के हिसाब से आप करिए। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।